साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे पास एक शुभ चिंतक भेज रहा हूँ और वो शुभ चिंतक मेरा ही रूप बनकर तुम्हारे पास आएगा तुम्हारी मदद के लिए। तुमने मुझे पुकारा है ना, तो अब वो शुभ चिंतक तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हें वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ तक तुम्हारी मंजिल है। और वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी हिम्मत बन के साईं बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। वो शुभ चिंतक नहीं, तुम्हारा साईं है। और तुम्हारा साईं आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारा हाथ पकड़ने, तुम्हारा हाथ थामने और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने। मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा तुम्हें। मैं खुद तुम्हारा हाथ थामूंगा, खुद तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। और डरना मत, ये मत सोचना कि तुम ये नहीं कर पाओगे। अब ये तुम ही करोगे, मैं तुम्हें साबित करूँगा कि तुम ही करोगे। और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ना वहाँ तक लेके जाऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरा नाम बदल जाएगा अगर मैंने वहाँ तक तुम्हें नहीं पहुँचाया। तो मुझे साईं कहना छोड़ देना अगर मैंने तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचाया। यही कहा था ना तुमने एक दिन मुझसे कि साईं, मैं आपका नाम पुकारना छोड़ दूंगा अगर मेरा वो चीज़ नहीं हुई। तो आज मैं कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाया ना, तो तुम मुझे मानना ही छोड़ देना। भरोसा करो मुझ पर। मैं इतने आत्मविश्वास के साथ में ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा तो जाऊँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम वहाँ तक पहुँचोगे, विश्वास करो मेरी वाणी के ऊपर। मैं आज साक्षात तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ तुमसे। बात करो मुझसे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, विश्वास करो मुझ पर। हाथ थामो मेरा और चलो आगे मेरे साथ। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। स्थिर मत रहो एक जगह पे। तुम स्थिर हो रहे हो क्योंकि तुम भावुक हो रहे हो। भावुक मत हो। तुम्हें थोड़ा सा सांसारिक हिसाब से चलना होगा। तुम्हें व्यवहारिक बनना होगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगर एक जगह पर यही सोचोगे कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लोगों ने हमेशा तुम्हें कठपुतली बन के चलाया ना कि ऐसे चलो वैसे चलो, तुम हमेशा ज़िंदगी भर उनके ही हिसाब से चलते आए हो हमेशा। ये वक्त तुम्हारा है अब, और ये वक्त मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के कहने पे अब चलो। अब ये वक्त तुम अपने आप को दोगे। ये वक्त तुम्हारा है, तुम्हारी ज़िंदगी का है और ये ज़िंदगी तुम्हें बनानी है अब। अगर अब भी तुमने कदम नहीं उठाया, अब भी तुम भावुक हो गए, अभी तुम व्यवहारिक नहीं हुए और नहीं सोचा तुमने अपने बारे में, तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। इस बार तो सोच लो अपने बारे में। इस बार तो कदम उठा लो। और देखो ना, सारे रास्ते खोल दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए, उसके बावजूद भी डर रहे हो। डरो मत, तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं। समझो मेरी बात को और सुनो। जो चीज़ें हो रही हैं ना अभी, उस बारे में ना सोच कर ना अभी वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तुम उन चीज़ों पर ध्यान मत दो जो चीज़ें तुम्हारा दिमाग ख़राब करें, जिन चीज़ों से तुम बहुत पीछे जाओ। मैं वो नहीं चाहता। बस अब जो दिखाना चाहता हूँ, जो तुम्हें आगे ले जाना चाहता हूँ, उस तरफ देखो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। समझ रहे हो ना? और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर आंगन में ना बहुत दिनों से कोई पाठ पूजा नहीं हुई। बहुत दिनों से उनके घर में कोई पाठ पूजा, कोई विशेष पूजा नहीं हुई, कोई जश्न नहीं हुआ। तो वो होने वाला है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ होगा। वो जश्न होगा और उस जश्न में मैं शामिल रहूँगा। तुम्हारा साईं उस जश्न में शामिल रहेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल रहेगा। और ना तुम जश्न में या कहीं पूजा पाठ में ना तुम मेरी तस्वीर लगाने से डरते हो कि तुम्हारे आसपास वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी क्या कहेंगे मेरे बारे में, कि तुम किसे मानते हो, क्या करते हो तुम। क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी मुझे नहीं जानते। वो मुझे किसी और रूप में ही देखते हैं। पर अजीब बात पता है क्या है? वो मुझे ही पूछते हैं लेकिन किसी और रूप में। वो समझ ही नहीं पाए मुझे। लेकिन तुम जो मुझे पूछते हो, वो तुम अपने मन से पूछते हो। तुम साईं के रूप में पूछते हो, लेकिन वो मुझे किसी और रूप में पूछते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सबके खिलाफ जाकर मेरी तस्वीर या मेरा स्वरूप सबके सामने रखना है। ज़रूरी नहीं है। अगर मैं तुम्हारे मन में विराजित हूँ ना, अगर मैं किसी और भी रूप में वहाँ पर सबके सामने बैठा हूँ ना, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हनुमान हो, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। अगर मैं कृष्ण के रूप में भी तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तो मुझे कृष्ण के रूप में मान लो ना। मुझे कृष्ण के अंदर ही तुम्हें साईं भी दिख जाएंगे। जब तुम बैठोगे ना, तो तुम्हें वहाँ मेरे ही दर्शन होंगे। तुम्हारी नज़रें मुझे ही देखेंगी। भरोसा रखो मुझ पर। तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हो कि अगर मैंने बाबा की
फ़ोटो नहीं लगाई, अगर मैंने बाबा का स्वरूप नहीं रखा तो कहीं बाबा नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। अरे मैं नाराज़ हो सकता हूँ क्या तुझसे? क्या मैं परिस्थितियों को नहीं समझता? क्या मैं चीज़ों को नहीं समझता? मैं सब समझता हूँ। बस तू समझ कि तेरा बाबा तुझसे बहुत प्यार करता है और तू जिस भी रूप में मुझे वहाँ रखेगा मुझे स्वीकार है। समझ गया ना? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हुआ, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होकर, अपनी सोच को बहुत गहराई में जाकर क्या फ़ायदा हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या मिल रहा है तुम्हें? बताओ, क्यों सोच रहे हो इस बारे में इतना? बल्कि जो हो सकता है वो करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे खूबसूरत और अच्छा बना सकते हो। ये मत सोचो कि वो क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं हो सकता, ये मत सोचो, क्योंकि तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारा भविष्य क्या है। आज जो तुम सोच रहे हो कि तुम वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो क्यों नहीं तुम्हारे साथ हो रहा, तो उस चीज़ के पीछे भी कुछ कारण है। अगर वो नहीं हो रहा तो उसके पीछे भी कुछ कारण है और वो तुम्हें आगे चल के समझ में आएंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारे लिए बहुत उचित है, बहुत सही है तुम्हारे लिए। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आगे चल के तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा वक्त दो मुझे, समझ गए? और सुनो, सबकी जिम्मेदारियां निभाते हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिन्हें मना कर देना ही तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। क्योंकि अच्छाई का नाम नहीं होता मेरे बच्चे, लेकिन बुराई का नाम सबसे पहले होता है। तुम जिसकी मदद कर रहे हो ना, वो मदद तो है, लेकिन अगर वो ऐसे इंसान हैं कि ज़रा सी भी तुमसे कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई ना, तो तुम पर इल्ज़ाम लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो सोच समझकर चीज़ों को हाँ किया करो। हर इंसान को हाँ करने की ना तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कुछ जगहों पर ना भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मानता हूँ कि तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये भी तुम सोचो ना, ये भी देखो कि तुम सेवा किसकी कर रहे हो, मदद किसकी कर रहे हो, पहले देखो। क्योंकि कल को कोई बात हो गई ना, तो इल्ज़ाम भी, उंगलियां भी तुम पे उठेंगी। तो ये भी सोच समझ कर मदद करो। पहले देखो कि सामने कौन है, किसकी मदद तुम कर रहे हो, किस नीयत से वो तुमसे सेवा मांग रहा है। कहीं ये ना हो कि तुम्हें उस मदद के बदले ना तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। तो चीज़ों को करो तो सोच समझ कर करो, नहीं तो फिर मना कर दो, साफ साफ मना कर दो। समझ गए? और सुनो, जो तुम्हारे घर में किताबें पड़ी हैं ना, वो किताबें सिर्फ एक रद्दी नहीं, अगर तुम उसमें से कुछ पढ़ोगे भी ना, तो उसमें से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। जिसे तुम रद्दी समझ रहे हो ना, वो रद्दी नहीं, वही कई लोगों की किस्मत लिख देती है, वो कई लोगों का भविष्य बना देती है। चाहे वो पुरानी हो या नई हो, किताबें किताबें हैं, और उसमें से ही ना कई लोगों की किस्मत बनती है, कई लोगों की किस्मत चमक जाती है। अब बस बात समझने की है, तो कि तुम मेरी बातों को कितना समझ पा रहे हो, कितना तुम आगे बढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। और सुनो, अगर तुम काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से एक ही काम को कर रहे हो, अत्यधिक प्रयास के बाद भी तुम्हारा अगर वो काम नहीं हो रहा है ना, तो तुम साईं सा चरित्र पढ़ना शुरू कर दो। साईं सा चरित्र पढ़ने के बाद वो तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी अड़चनें आ रही हैं, जहाँ भी मुश्किलें आ रही हैं ना, वो सारी मुश्किलें साईं सा चरित्र के द्वारा ख़त्म हो जाएंगी। साईं सा चरित्र का पठन करना शुरू कर दो, क्योंकि साईं सा चरित्र मेरे ही चरण हैं, ये समझ लो। तुमने अगर मेरे चरण पकड़ लिए ना, तो सारी विपदाओं से बाहर आ जाओगे। हर एक चीज़ से बाहर आकर ना तुम आसानी से ज़िंदगी जी सकते हो। जो चाह रहे हो, जो हासिल करना चाह रहे हो, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। बस भरोसा रखो मुझ पर और मेरी साईं सा चरित्र पर। जब भी तुम अध्ययन करो ना, तो इस विश्वास के साथ करना कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे और बाबा संभालेंगे। मैं हूँ, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा। और हाँ, कोई भी पूरी ज़िंदगी के लिए ना साथ नहीं रहता मेरे बच्चे। तो किसी पर ना इतना अंधा विश्वास मत करना, किसी पर इतना निर्भर मत रहना आगे भविष्य को लेकर। हमेशा खुद पर निर्भर होने की कोशिश करो, ना कि किसी और पर। ना ही वक्त का भरोसा है, ना ही किसी इंसान का कि कौन कब बदल जाए। तो भरोसा अपने ऊपर रखो, अपने साईं पर रखो और किसी पर नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।